इस वीडियो में हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की गणना करना व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन का जो परिभाषा या जो अर्थ दिया गया है उसके अनुसार समांतर माध्य किसी समंग श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। यानी कि समंग श्रेणी है उसके मूल्यों को जोड़ते हैं, सभी मूल्यों को, और जितने मूल्य होते हैं उनकी संख्या का भाग देने से जो प्राप्त होता है उसको समांतर माध्य कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं, एक सरल समांतर माध्य सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन भारित समांतर माध्य। यहां सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो जो गणना की विधि है इसमें दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति। तीन तरह की सीरीज है अपने पास, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन की गणना किस प्रकार करेंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में समस्त मदों के मूल्यों का योग किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मूल्य मद हैं उनकी वैल्यूज हैं उनका टोटल करेंगे और इस टोटल में मदों की संख्या का भाग देंगे और इस प्रकार जो ज्ञात होगा वो समांतर माध्य हो जाएगा। इस प्रकार समांतर माध्य की गणना हो जाएगी, यानी कि सभी मदों का योग, मूल्यों का योग करेंगे और उस योग में मदों की संख्या का भाग देंगे और भागफल जो आएगा वो समांतर माध्य होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा। सिंपल अर्थमेटिक मीन को फॉर्मूले के रूप में जब समझेंगे तो इसको अर्थमेटिक मीन को एक्स बार के रूप में डिनोट करते हैं, मतलब एक्स बार से दर्शाते हैं इसको। तो एक्स बार बराबर दिया है x1 यानी पहले मूल्य का मान प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn, यानी कि जितने भी मूल्य हैं सबका जोड़ करेंगे और n का भाग देंगे, n यानी नंबर ऑफ आइटम्स का भाग देंगे। दूसरे रूप में इसको लिख दें सिग्मा x, यानी कि x की वैल्यूज हैं उनका टोटल बटा n। अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, जितनी भी आइटम उनका टोटल अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की संख्या का भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें अपन ने लिया एक्स बार समांतर माध्य यानी मीन लिया है, n बराबर नंबर ऑफ आइटम्स है, सिग्मा का मतलब है सम या टोटल, और x का मतलब वैल्यू और साइज, किसी भी आइटम की, किसी भी मद की वैल्यू या उसकी क्या साइज है। इसको समझने के लिए सिंपल अर्थमेटिक मीन को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन की हेल्प लेते हैं। इलस्ट्रेशन में दिया है नंबर स्टूडेंट्स हैं ABCDEFGHIJ, यानी कि 10 स्टूडेंट है जिनके नाम अपन ने ABCDEFGHIJ दिए हैं। इनके मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में, वो कितने इन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ए ने 65, बी ने 80, 57, 62, 66, 64, इस प्रकार इनके 10 विद्यार्थियों के नंबर अपने को दिए हुए हैं। अपने को सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी मदों के मूल्यों का योग करते हैं, सभी मदों के मूल्यों का योग करते हैं और n का भाग देते हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स का भाग देते हैं। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से x बार बराबर x1 x2 x3 इन सबको जोड़ते हैं और n का भाग दिया। तो 65 प्लस 80 प्लस 57 प्लस 62 प्लस 66 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 68 प्लस 60 अपॉन 10, 10 आइटम है तो 10 का भाग दिया। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया अपना 63। तो ये गणना इस प्रकार अपन ने समझी है इसमें। तो ये सबसे सिंपल सा तरीका है कि जितनी भी आइटम है, जितनी भी उनका वैल्यूज हैं उनको जोड़ दीजिए और संख्या का भाग दे दीजिए और जो भागफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो अर्थमेटिक मीन होगा,
डायरेक्ट मेथड व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में। अब सिंपल अरिथमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में यदि शॉर्टकट मेथड से लघु रीति से ज्ञात करते हैं तो क्या प्रोसीजर करेंगे, किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये अपन समझने के लिए। तो इसमें शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं कि अपन एक कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन की एज्यूम करते हैं, यानी कि अपन ये देखते हैं कि उस सीरीज का मीन क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट मीन ही होगा, मीन के अपन कोई भी सुविधा के हिसाब से रीजनेबल सी वैल्यू अपन एज्यूम कर लेते हैं, जिसको कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन कहते हैं। उस एज्यूम्ड मीन से डिविएशंस लेंगे, यानी कि जो अपने आइटम्स हैं, जो अपने मध्य हैं, उनका डिविएशन लेंगे कि कितना डिविएशन है। तो डिविएशन ज्ञात करने के लिए प्लस और माइनस के निशान भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन dx को इंडिकेट करेंगे x माइनस ए, यानी x वैल्यू है और माइनस ए का मतलब एज्यूम्ड मीन है, यानी वैल्यू में एज्यूम्ड मीन घटाएंगे और जो डिविएशन आएगा उसको प्लस या माइनस में इंडिकेट करेंगे। अब ये जो डिविएशंस है इनका जोड़ करेंगे, योग करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसको सिग्मा dx करेंगे, यानी कि टोटल आ जाएगा। तो प्लस प्लस वाले सारे आइटम एक तरफ, माइनस वाले उनमें से घटाते हुए जो जोड़ आएगा वो प्लस या माइनस में टोटल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइंस को प्लस या माइनस को ध्यान में रखना होता है। फिर ये जो डिविएशंस आया तो उसके बाद अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला जो x बार का कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या करेंगे कि इसमें a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, a का मतलब है एज्यूम्ड मीन जो अपन ने एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा dx का मतलब है जो विचलन है, जो डिविएशंस हैं उनका अपन ने टोटल किया और उसमें n का भाग देंगे, तो a में वो प्लस माइनस जो भी होगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार x बार हो गया अर्थमेटिक मीन, a एज्यूम्ड मीन हो गया, सिग्मा dx सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन और n नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस प्रकार अपन शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीन एज्यूम करेंगे, कोई भी एक मीन एज्यूम करेंगे जिसको एज्यूम्ड मीन का नाम देंगे, ए से डिनोट उसको इंगित करेंगे। उसके बाद उस एज्यूम्ड मीन से जो वैल्यूज हैं उनका डिविएशन लेंगे और प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। जो डिविएशंस लिए उनको dx बोलेंगे और उन dx का सबका टोटल कर लेंगे, सभी मदों के जो dx है उनका टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में x बार बराबर इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यानी जो भी डिविएशंस है उनके टोटल का n का भाग देंगे और a में प्लस या माइनस जैसी भी स्थिति होगी वो करेंगे, तो अपना अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसको भी एक उदाहरण की सहायता से अपन समझेंगे। अपन ने प्रत्यक्ष विधि में जो इलस्ट्रेशन काम में लिया था सेम वही इलस्ट्रेशन है, ABCDEFGHIJ 10 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स ऑब्टेन्स किसी विषय के उनके मार्क्स जो प्राप्त हुए हैं वो अपन ने लिख लिए। सॉल्यूशन में देखेंगे अपन कैलकुलेशन जो करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड क्वेश्चन का पार्ट है। स्टूडेंट्स की संख्या चूंकि 10 है तो n बराबर 10 लिख दिया अपन ने नीचे। डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन 60, एज्यूम मीन क्या किया अपन ने, 60 को एज्यूम मान लिया, 60 भी मान सकते हैं अपन, 65 भी मान सकते हैं, 62 भी मान सकते हैं, 61 भी, यानी अपनी सुविधा है। पर ये देखें कि वो मीन है वो ज्यादातर वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन करता हो, इस तरह का ये नहीं कि अपन 5 मान के बैठ जाए, जबकि वैल्यूज अपने पास क्या है 65 है, 80 है, 57 है, 62 है, 66 है, तो यानी कि 60 के लगभग की वैल्यूज है। तो अपन 60 भी मान लें, 65 भी मान लें, 62 भी मान लें, 57 भी मान लें, 58 भी मान लें, ये तो क्या है कि एज्यूम मीन मान सकते हैं अपन। पर अगर अपन ये मान के चलते हैं कि 20 है एज्यूम मीन, तो इसका मतलब अपन लाइन से हटके जा रहे हैं, लाइन से हटके जा रहे हैं, या 100 मान रहे हैं, क्योंकि 100 की भी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो एज्यूम मीन भी अपन वही माने जो अपनी जो वैल्यूज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन सही हो रहा हो। तो यहाँ अपन ने, ये जरूरी नहीं है कि वो 60 ही हो या 61 ही हो या 62 ही हो या 59 हो या 58 ही हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर वो उनके आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। सुविधा के लिए है, कैलकुलेशन तो आप 20 मान के करेंगे तो भी वही आएगी, पर अपन ने फिर शॉर्टकट मेथड यूज करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर अपन इनसे ज्यादा हटके एज्यूम करेंगे तो फिर मेथड
शॉर्टकट कैलकुलेशन की को इजी बनाने के लिए किया जाता है तो इजी नहीं रहेंगी उस स्थिति में। तो अपन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मान लेते हैं, ये मान लिया, अज्यूम कर लिया अपन ने 60। अब 60 अज्यूम किया तो x माइनस ए यानी वैल्यूज है उसमें ए अज्यूम्ड मीन यानी 60 घटाएंगे तो देखिए 65 में से 60 घटाए तो प्लस के 5 बच गए, 80 में से 60 घटाए तो 80 में से 60 घटाए तो प्लस के 20 बच गए, 57 में माइनस किए 60 तो माइनस के 3 बच गए, 62 में माइनस किए 60 तो प्लस के 2 हो गए, 66 में माइनस किए 60 तो प्लस के 6 हो गए, और 64 में से 60 घटाए तो 4 हो गए, 55 में से 60 घटाए तो माइनस के 5 हो गए, 53 में से 60 घटाए तो माइनस के 7 हो गए, और 68 में से 60 घटाए तो प्लस के 8 हो गए, और 60 में से 60 घटाए तो 0 हो गए। अब इस डिविएशंस का टोटल किया अपने सिग्मा डीएक्स जिसको नाम दिया, तो ये 5 प्लस 20 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 8 और प्लस 0, तो कुल मिलाकर सिग्मा डीएक्स 30 आ गया। कितना आ गया? सिग्मा डीएक्स 30 आ गया। अब अपन अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में क्या है? एक्स बार, ये एक्स के बार नहीं लगा हुआ है, एक्स बार लगाना है अपने को। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन। ए कितना है? 60 है, ज्यूम कितना किया अपन ने? 60 किया। सिग्मा डीएक्स अपन ने 30 निकाला और एन है 10 है, तो 60 प्लस 3 बराबर 63, 63 एक्स बार हो गया। यही प्रत्यक्ष विधि में भी यही आया था और अप्रत्यक्ष विधि में भी यही आया है। तो इस प्रकार जो कैलकुलेशन किया अपन ने इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, दोनों से अपन ने इस वीडियो में समझा है। दोनों के हिसाब से जो आंसर है वो सेम ही आएगा। कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कई बार हो सकता है कि प्रत्यक्ष विधि भी इजी बढ़ती हो सामान्यतः, तो पर जो शॉर्टकट मेथड यूज किया जाता है उसका पीछे रीजन यही है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, इजी कैलकुलेशन के आधार पर अपन कैलकुलेट कर सके। थैंक यू।